हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवेट एजुकेशन। तो चलो देखो यहाँ पर बुलेट पॉइंट में हम लोग देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 23 और आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल डिग्री इन रोटेटिंग मशीन। ये इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल डिग्री क्या होता है और इसके बीच में रिलेशन क्या होता है रोटेटिंग मशीन में, हम लोग इसको थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं, बट हाँ यहाँ से छोटा छोटा क्वेश्चन चला आता तो उसी के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो देखो यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल डिग्री समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि अगर किसी सरफेस पर फ्लक्स इंसिडेंट हो तो सरफेस फ्लक्स को कट कैसे करता है। ठीक है, थोड़ा उसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर देखते हैं फ्लक्स कटिंग बाई सरफेस। जैसे ए कोई सरफेस है, ये है हमारा कोई सरफेस, ये कंसीडर कर लिए ये सरफेस है। ये सरफेस किस तरह से है तो यहाँ पर इस कॉपी के एग्जांपल से मैं समझाते चलूंगा। इस तरह का कोई हमारा सरफेस है, देखो इस तरह से कोई सरफेस है। अब इस सरफेस का एरिया किधर होगा, अब बताओ इस सरफेस का एरिया किधर होगा। तो ये सरफेस है, इसका एरिया किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो इस डायरेक्शन में तो दिखा नहीं सकते यहाँ पर, तो एरिया को किधर दिखाना पड़ेगा, कहीं मजबूरी में ऐसे दिखाना पड़ेगा एरिया। ये एक्चुअल में है किधर, तो एक्चुअल में जो एरिया है कुछ ऐसे है। इस सरफेस से एरिया हमेशा सरफेस के क्या होता है, नॉर्मल होता है। एरिया ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। तो ये है इस सरफेस का एरिया नॉर्मल के लिए यहाँ पर एन कैप लगा दिए जो नॉर्मल वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब इस सरफेस पर कुछ इस डायरेक्शन में हमारा फ्लक्स इंसिडेंट हो रहा है। मान लेते हैं कि सरफेस पर कुछ इस डायरेक्शन में फ्लक्स आ रहा है, तो ए है कुछ इस डायरेक्शन में फ्लक्स डेंसिटी बी, यानी नॉर्मल एरिया से कितना एंगल पर ए फ्लक्स आ रहा है, अल्फा एंगल पर ए फ्लक्स आ रहा है। ठीक है, तो ये सरफेस कितना फ्लक्स कट करेगा, यहां पर फ्लक्स क्या होगा बताइए, कितना होगा फ्लक्स यहां पर। फ्लक्स फाई इजकल टू क्या लिखेंगे, बी डॉट ए, कितना लिखेंगे बी डॉट ए, इतना होगा फ्लक्स। डॉट प्रोडक्ट होता है ना, तो डॉट प्रोडक्ट अगर हटाया जाए तो क्या लिखेंगे, बी ए कॉस अल्फा। कितना होगा फ्लक्स यहां पर, बी ए कॉस अल्फा। यानी जो यहां पर हमें फ्लक्स फाई मिलेगा, ए मिलेगा बी कॉस अल्फा इंटू एरिया ए। अब चलो देखो यहां पर एक डिफाइन करते हैं टर्म नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ फ्लक्स डेंसिटी। तो ये क्या होता है, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ फ्लक्स डेंसिटी, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ फ्लक्स डेंसिटी। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे यहां पर बी एन से। ये नॉर्मल कंपोनेंट क्या होता है फ्लक्स डेंसिटी का, तो फ्लक्स डेंसिटी का वो कंपोनेंट जो नॉर्मल एरिया के डायरेक्शन में हो। यानी ए है फ्लक्स डेंसिटी, इस सरफेस पर इस तरह से आ रहा। ठीक है, तो इसका कंपोनेंट नॉर्मल एरिया के डायरेक्शन में जो होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बी एन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, बी एन। तो ये बी एन कितना के इक्वल दिख रहा है बताइए, ये बी एन कितना के इक्वल दिख रहा है, बी कॉस अल्फा के इक्वल दिख रहा है। यानी इस फ्लक्स डेंसिटी का कंपोनेंट अलोंग द नॉर्मल एरिया कितना होगा, बी कॉस अल्फा होगा। ठीक है, इस तरह से। तो यहां पर फ्लक्स कटिंग बाय सरफेस फाई कितना के इक्वल आएगा, बी एन इंटू ए। देखो पूरे रोटेटिंग मशीन में इसी रिजल्ट का हम लोग यूज करते हैं। बहुत जगह पर आप लोग देखोगे बुक में या फिर बहुत सारे टीचर बताएंगे कि फाई इजकल टू बी इंटू ए, तो ये गलत है। यहां पर बी जो होगा ए नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ फ्लक्स डेंसिटी होगा, यानी फ्लक्स डेंसिटी का वो कंपोनेंट ले रहे हैं जो नॉर्मल एरिया के डायरेक्शन में हो। तो फाई इजकल टू बी एन इंटू ए, दिस इज द फ्लक्स कटिंग बाय द सरफेस। यानी देखो यहां पर ये था सरफेस हमारा, ये सरफेस है। इस सरफेस पर अगर इस तरह से फ्लक्स आए कुछ अल्फा एंगल पर, मेरे पेन को देखो, अल्फा एंगल पर कुछ फ्लक्स आए तो कितना फ्लक्स को सरफेस कट करेगा, तो फाई इजकल टू बी एन इंटू ए। यहां पर देखो दो कंडीशन बन सकता है। कौन कौन सा कंडीशन बनेगा, ध्यान से देखो।
एक पहला कंडीशन तो ये बन सकता है कि इफ बी कंप्लीटली अलोंग द नॉर्मल एरिया, यानी जो टोटल फ्लक्स डेंसिटी है, जो फ्लक्स डेंसिटी है वो टोटली नॉर्मल एरिया के डायरेक्शन में आ जाए। ये है हमारा नॉर्मल एरिया, ये है नॉर्मल एरिया, और इसी के डायरेक्शन में अगर कंप्लीटली फ्लक्स डेंसिटी आ जाए तो बताओ सरफेस कितना फ्लक्स कट करेगा, मैक्सिमम फ्लक्स को कट करेगा कि नहीं करेगा। कैसे, देखो ए है सरफेस और एरिया ए वाला है, ए वाला एरिया है। अगर एरिया का डायरेक्शन में फ्लक्स आए, ऐसे फ्लक्स इस सरफेस पर आए एरिया के डायरेक्शन में ही, तो पूरे फ्लक्स को सरफेस कट करेगा कि नहीं, रोकेगा कि नहीं रोकेगा, कट करेगा। तो यहां पर क्या कहेंगे, देखो बी और ए दोनों एक ही डायरेक्शन में है, यानी यहां पर अल्फा इजकल टू क्या होगा, 0 डिग्री। अल्फा 0 डिग्री होगा तो बी एन कितना के इक्वल होगा, बी एन होता है बी कॉस अल्फा। अल्फा 0 डिग्री रखो तो बी एन का वैल्यू बी मिलेगा, यानी मैक्सिमम। बी एन क्या आ गया हमारा, मैक्सिमम। तो फ्लक्स कटिंग बाय सरफेस फाई इजकल टू कितना होता है, बी एन इंटू एरिया। ये बी एन का वैल्यू जब मैक्सिमम है तो फ्लक्स कटिंग बाय सरफेस भी क्या आएगा हमारा, मैक्सिमम। यानी मैक्सिमम फ्लक्स कट होगा सरफेस द्वारा। सरफेस जो है वो फ्लक्स को पास ही नहीं होने देगा, होने देगा। देखो ध्यान से एक बार फिर, ये है हमारा सरफेस, ये सरफेस है, ठीक है। इस सरफेस पर अगर फ्लक्स ऐसे आए एरिया के डायरेक्शन में, एरिया यही है ना, ये है एरिया, एरिया के डायरेक्शन में अगर फ्लक्स आए तो ये सरफेस फ्लक्स को तो जाने नहीं देगा, यानी मैक्सिमम फ्लक्स को कट करेगा, ठीक है। अब यहां पर दूसरा कंडीशन देखो, इफ बी एट 90 डिग्री ऑफ नॉर्मल एरिया, जैसे ए है हमारा नॉर्मल एरिया, दिस वन इज द नॉर्मल एरिया, और बी यहां पर इस डायरेक्शन में 90 डिग्री एंगल पर है। बी और एरिया के बीच में ये वाला एंगल कितना है यहां पर, 90 डिग्री। तो क्या कहेंगे कि अल्फा का वैल्यू क्या आ गया, 90 डिग्री। अल्फा जब 90 डिग्री तो ये बी एन कितना आ जाएगा, देखो यहां से बी एन का वैल्यू 0 आ जाएगा, यानी फ्लक्स कटिंग बाय सरफेस इज 0, यानी मिनिमम। बात समझ में आया कि अगर फ्लक्स हमारा नॉर्मल एरिया के 90 डिग्री एंगल पर आए तो कोई फ्लक्स कट नहीं होगा। जैसे देखो ये है सरफेस, एरिया इधर है, अब इस एरिया से 90 डिग्री के एंगल पर फ्लक्स आ रहा है, यानी फ्लक्स किस डायरेक्शन में आ रहा होगा, फ्लक्स ऐसे आ रहा होगा एरिया से 90 डिग्री एंगल, तो ये सरफेस के ऊपर ऊपर पूरा फ्लक्स पास कर जाएगा, सरफेस कट ही नहीं करेगा फ्लक्स को, यानी नो फ्लक्स कटिंग, नो फ्लक्स कटिंग बाय द सरफेस, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब चलो अब हम लोग देखते हैं थोड़ा इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल डिग्री पर आते हैं। जैसे हम कंसीडर कर लिए यहां पर 4 2 पोल मशीन, 4 2 पोल मशीन, 2 पोल मशीन कंसीडर करते हैं और मान लेते हैं कि पोल कहां पर बना हुआ हमारा, स्टेटर पर बना हुआ। ये है स्टेटर, स्टेटर पर इस तरह से 2 पोल बना है, नॉर्थ पोल एंड यहां पर है कुछ साउथ पोल। अभी के लिए हम लोग फ्लक्स एज्यूम कर लेंगे कि फ्लक्स लाइन इज ए पैरेलल लाइन, यहां पर एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम फ्लक्स लाइन इज पैरेलल लाइन। फ्लक्स लाइन क्या है हमारा, पैरेलल लाइन है। एक्चुअल में हम लोग हमेशा नॉर्मल कंपोनेंट लेते हैं फ्लक्स का, पैरेलल नहीं हो सकता, ठीक है। ये केवल एक एजम्पशन है, यहां से जो भी वेव फॉर्म बनेगा वो गलत बनेगा, बट थ्योरेटिकली हम लोग एज्यूम करके चलते हैं। तो फ्लक्स लाइन अगर पैरेलल एज्यूम कर लिया जाए तो फ्लक्स कैसे जाएगा, नॉर्थ टू साउथ, इस तरह से फ्लक्स जाएगा। देखो ये होगा ना हमारा फ्लक्स का डायरेक्शन, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, इस तरह से फ्लक्स हर जगह पर नॉर्थ से किधर जाना चाहेगा, फ्लक्स साउथ के तरफ, इस तरह से ये होगा ना फ्लक्स लाइन। नॉर्थ से हमेशा किधर जाने की कोशिश करेगा, फ्लक्स साउथ के तरफ। तो ये है नॉर्थ टू साउथ, देख लो फ्लक्स का डायरेक्शन आप लोग, और फ्लक्स लाइन एज्यूम कर लिए हैं कि पैरेलल है एक दूसरे के ऐसे। ये है हमारा बी, यानी फ्लक्स डेंसिटी का डायरेक्शन। अब यहां पर देखो ये अंदर में हम लोग ले लिए हैं रोटर, दिस वन इज द रोटर। अब रोटर पर अलग अलग पोजीशन पर हम लोग कुछ सरफेस एरिया कंसीडर कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि जो स्टेटर से फ्लक्स जा रहा है, नॉर्थ टू साउथ स्टेटर से जो फ्लक्स जा रहा है उसको ये रोटर सरफेस कैसे कट करेगा, कैसे कट करेगा, ये देखना है, ठीक है। तो जैसे
यहाँ पर इस पोजीशन 1 पर एक सरफेस ले लिए, यहाँ पर मान लिए ये है पोजीशन 2 पर एक सरफेस ले लिए, पोजीशन 3 पर एक सरफेस ले लिए और यहाँ पर पोजीशन 4 पर एक सरफेस ले लिए। ठीक है, अब पोजीशन ए पर, पोजीशन 1 पर बताइए, पोजीशन 1 पर सरफेस कैसा होगा? तो पोजीशन 1 पर हमारा सरफेस ए वाला है। देखो पोजीशन 1 के सरफेस को देखो केवल, तो पोजीशन 1 का सरफेस ऐसा आएगा, इसका नॉर्मल कंपोनेंट किधर, एरिया किधर, इस डायरेक्शन में, यानी पोजीशन ए पर जो नॉर्मल एरिया होगा कुछ इस डायरेक्शन में होगा, ये होगा नॉर्मल एरिया। और फ्लक्स कैसे है? देखो फ्लक्स यहां पर कैसे है, पोजीशन 1 पर अगर देखना हो तो ए है पोजीशन 1 पर, ए सरफेस इस तरह से लिए हैं, पोजीशन 1 पर एरिया तो नॉर्मल होगा, एरिया कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, और बी किधर है, यहाँ पर बी इस डायरेक्शन में है, ऐसे है ना बी, तो यहाँ पर एंगल कितना बन रहा, 90 डिग्री। तो बताइए बी एन का वैल्यू क्या आएगा, 0, और फ्लक्स फाई भी क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि बी और ए के बीच का एंगल 90 डिग्री है, यानी पोजीशन 1 पर कोई फ्लक्स कटिंग नहीं होगा, पोजीशन 1 पर कोई फ्लक्स कटिंग नहीं होगा। अगर हमें चेक करना हो पोजीशन 2 पर, तो पोजीशन 2 पर देखो, पोजीशन 2 ए वाला है, पोजीशन 2 पर ए सरफेस है, ए है पोजीशन 2, पोजीशन 2 पर सरफेस कैसे आएगा, तो पोजीशन 2 पर हमारा सरफेस ऐसे आएगा, इसका नॉर्मल एरिया किधर, तो इस डायरेक्शन में, यानी पोजीशन 2 पर नॉर्मल एरिया इधर, और बी का डायरेक्शन भी इधर ही है पोजीशन 2 पर, तो बी और ए सेम डायरेक्शन में है, तो बी एन का वैल्यू भी मैक्सिमम आएगा और फ्लक्स कटिंग भी क्या आएगा हमारा, मैक्सिमम आएगा पोजीशन 2 पर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग चेक करते हुए चलेंगे कि 1 2 3 4 पर किस तरह से हमारा फ्लक्स कटिंग हो रहा। तो देखो इसको मैं इस तरह से समझा दे रहा हूं, आप लोग देख लो। देखो यहां पर क्या कह रहे हैं कि फ्लक्स कटिंग चेक करना है रोटर सरफेस पर, तो रोटर सरफेस पर स्मॉल सरफेस मान लो डिफरेंट पोजीशन पर, तो पोजीशन A1 पर, पोजीशन 1 पर देखो, पोजीशन 1 पर क्या होगा, एरिया इधर है और बी ऐसे है, तो एरिया और बी के बीच में कितना एंगल बनेगा, ये वाला एंगल 90 डिग्री बनेगा, यानी फ्लक्स कटिंग क्या हो जाएगा हमारा, 0, बी एन भी 0, कोई फ्लक्स कट नहीं होगा यहाँ पर, फ्लक्स फाई भी 0। ठीक है, पोजीशन 2 पर देखो, पोजीशन 2 पर एरिया तो इधर आएगा, एरिया इधर, एक स्मॉल सरफेस कंसीडर कर लो 2 पर, एरिया हमारा कुछ इस डायरेक्शन में, और फ्लक्स भी देखो बी का डायरेक्शन भी तो यही है ना, यानी बी और ए ये दोनों क्या है हमारा, सेम डायरेक्शन पर। ठीक है, तो पोजीशन 2 पर क्या मिलेगा, पोजीशन 2 पर मिलेगा बी एन का वैल्यू मैक्सिमम, जब बी और ए सेम डायरेक्शन में तो क्या होगा यहां पर, बी एन का वैल्यू मैक्सिमम, फ्लक्स कटिंग भी हमारा मैक्सिमम। पोजीशन 3 पर बताइए, पोजीशन 3 पर देखो यही सरफेस है, पोजीशन 3 वाला सरफेस देखो, पोजीशन 3 पर सरफेस कुछ ऐसे जूम करेंगे ना, ये हमारा सरफेस है पोजीशन 3 पर, नॉर्मल एरिया किधर, तो नॉर्मल एरिया कहीं इधर ऊपर इस तरह से। ठीक है, तो पोजीशन 3 पर देखिए, पोजीशन 3 पर ए है सरफेस, इसका नॉर्मल एरिया किधर, तो कुछ ऐसे इस डायरेक्शन में, यानी पोजीशन 3 पर नॉर्मल एरिया इधर और बी किधर है ऐसे, यहां पर कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। तो पोजीशन 3 पर क्या कहेंगे हम लोग कि बी एन का वैल्यू 0 है, फ्लक्स कटिंग भी यहां पर 0 है। ठीक है, इस तरह से। पोजीशन 4 पर बताओ, पोजीशन 4 पर इस तरह का सरफेस आएगा, पोजीशन 4 पर सरफेस ऐसे जूम करेंगे हम लोग, यही होगा ना, तो एरिया किधर, नॉर्मल एरिया या तो इधर होगा या तो इधर या फिर इधर होगा, यानी नॉर्मल एरिया इधर मान लो, तो बी इधर है, तो बी और ए के बीच में 0 डिग्री का एंगल है ना, तो पोजीशन 4 पर बी एन मैक्सिमम और फाई भी मैक्सिमम। अब देखो ध्यान दो, एक कॉन्वेंशन यहां पर यूज करते हैं हम लोग, क्या है कॉन्वेंशन, तो कॉन्वेंशन ए है कि अगर साउथ पोल के अंडर में आप मैक्सिमम पॉजिटिव मानोगे तो नॉर्थ पोल के अंडर में
मैक्सिमम निगेटिव मानेंगे। दिस इज द कन्वेंशन, ठीक है। तो अगर ए 2 वाला देखो साउथ पोल के अंदर में है ना 2.2, तो 2 पर अगर मैक्सिमम पॉजिटिव फ्लक्स है तो 4 पर क्या होगा, नॉर्थ पर मैक्सिमम निगेटिव। तो अगर नॉर्थ में हम लोग निगेटिव माने तो साउथ में क्या मानना पड़ेगा, यहां पर मैक्सिमम पॉजिटिव। एक कन्वेंशन है, किसी को पॉजिटिव किसी को भी निगेटिव ले सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर बीएन का ग्राफ कैसा बनेगा, बीएन का ग्राफ बनाओ आप लोग, बीएन का ग्राफ। तो बीएन का ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, ए बीएन पोजीशन 1, पोजीशन 2, पोजीशन 3, पोजीशन 4, फिर से पोजीशन 1। पोजीशन 1 पर बीएन 0, पोजीशन 2 पर बीएन का वैल्यू मैक्सिमम, पोजीशन 2 पर मैक्सिमम, पोजीशन 3 पर फिर से 0, पोजीशन 4 पर क्या होगा, मैक्सिमम होगा बट निगेटिव मैक्सिमम होगा पोजीशन 4 पर, फिर से लौट के पोजीशन 1 पर आ गए 0। कैसा ग्राफ बना यहां पर, साइनोसोडियल ग्राफ बना ना। कैसा ग्राफ बना, साइनोसोडियल। यहां से देख के क्या लग रहा है, के वाला तो 180 डिग्री होता है और ये कितना होता है हमारा 360 डिग्री, 360 डिग्री। तो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे हम लोग, यहां पर देखो, यहां पर आप बताओ कि रोटर पर कितना डिग्री घूमे हम लोग, रोटर पर कितना डिग्री घूमे, रोटर पर कितना डिग्री घूमे बताओ। देखो रोटर पर हम लोग 1 से चले और घूम के 1 पर आ गए, तो रोटर पर कितना डिग्री घूमे, 360 डिग्री। कितना डिग्री, 360 डिग्री। अब बताओ यहां पर बीएन पर कितना डिग्री आ रहा, बीएन कितना डिग्री आ रहा, 180, 360, यानी बीएन भी क्या आ रहा है हमारा 360 डिग्री आ रहा है। अब इसमें से बताना है कि कौन सा इलेक्ट्रिकल एंगल होगा और कौन सा मैकेनिकल एंगल होगा। देखो ध्यान दो, ध्यान दो, वोल्टेज, करंट, फ्लक्स, बी, ये सब का जो एंगल देखते हैं ना हम लोग, ये इलेक्ट्रिकल डिग्री में देखते हैं। किस में देखते हैं, इलेक्ट्रिकल डिग्री में। ये सब इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है, तो ये सब का एंगल हम लोग इलेक्ट्रिकल डिग्री में देखते हैं। और जो भी मैकेनिकल डिवाइस है, जैसे रोटर, रोटर, रोटर क्या है, मैकेनिकल डिवाइस, तो इस पर जो एंगल देखते हैं हम लोग, ये मैकेनिकल डिग्री में देखते हैं। किस में देखेंगे, ये देखेंगे हम लोग मैकेनिकल डिग्री में देखते हैं, ठीक है, मैकेनिकल डिग्री में। तो ये रोटर पर जो एंगल आया 360 डिग्री, ये मैकेनिकल एंगल आया, मैकेनिकल डिग्री आया। और जो बीएन का एंगल देखे, दिस वन इज द इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल डिग्री। इलेक्ट्रिकल डिग्री को हम लोग थीटा ई से रिप्रेजेंट करेंगे और मैकेनिकल डिग्री को किस से रिप्रेजेंट करेंगे, थीटा एम से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या मिला हमें, फॉर टू पोल मशीन, फॉर टू पोल मशीन इलेक्ट्रिकल डिग्री इज इक्वल टू मैकेनिकल डिग्री। दो पोल मशीन में इलेक्ट्रिकल डिग्री किसके इक्वल आया, मैकेनिकल डिग्री के। ये बात समझ में आया ना, ये बात समझ में आया कि वोल्टेज, करंट, फ्लक्स भी, ये सब का जो एंगल देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल डिग्री में, और जो भी मैकेनिकल डिवाइस है जैसे रोटर, उसका जो एंगल देखेंगे मैकेनिकल डिग्री में। तो रोटर घुमा 360 डिग्री मैकेनिकल में और बीएन क्या है 360 डिग्री इलेक्ट्रिकल। तो टू पोल मशीन के लिए यहां पर क्या दिख रहा है, दोनों इक्वल है, थीटा इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू थीटा मैकेनिकल, ठीक है, बात सही है यहां तक। अब चलो यहां पर देखते हैं, अगर हम लोग 4 पोल मशीन ले लें तब थोड़ा देखते हैं कि फ्लक्स कटिंग कैसे होगा। ये है 4 पोल मशीन, ए S2 मान लो, ए S1 मान लो, ए N1 मान लो और ए N2 मान लो। ये 4 पोल मशीन है। स्टेटर पर हम लोग क्या बनाए हैं, 4 पोल, दिस इज द स्टेटर। स्टेटर पर हम लोग 4 प्रोजेक्टेड पोल बनाए हैं, इसको प्रोजेक्टेड पोल कहते हैं, प्रोजेक्टेड पोल टाइप स्ट्रक्चर। फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा बताइए, फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होगा, यहां पर नॉर्थ से साउथ ऐसे फ्लक्स जाएगा, नॉर्थ पोल से साउथ पोल के तरफ, यहां पर भी नॉर्थ पोल से साउथ पोल के तरफ ऐसे फ्लक्स जाएगा, इस तरह से नॉर्थ पोल से साउथ पोल के तरफ, यहां पर भी नॉर्थ पोल से साउथ पोल के तरफ ऐसे फ्लक्स जाएगा,
और यहाँ पर भी नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ऐसे फ्लक्स जाएगा, यही होगा ना। दिस वन इज द फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पर भी अलग अलग पॉइंट पर हम लोग सरफेस कंसीडर कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि कैसे फ्लक्स कट होगा। ठीक है, ये अंदर में ये जो है ये है रोटर, ये है रोटर, स्टेटर पर पोल है और रोटर पर देख रहे हैं कि किस तरह से फ्लक्स कट होगा। जैसे ए पोजीशन 1 है, दिस वन इज द पोजीशन 1, ए पोजीशन 2, 3, 4, यहाँ पर पोजीशन 5 मान लो, ए 6, ए 7 और यहाँ पर है 8 पोजीशन, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब पोजीशन 1 पर बताइए, पोजीशन 1 पर फ्लक्स कटिंग कैसे होगा। देखो तो पोजीशन 1 पर जैसे चेक करना है कि पोजीशन 1 पर क्या होगा। पोजीशन 1 पर सरफेस हमारा कुछ ऐसा है, पोजीशन 1 पर इस तरह का हम लोग सरफेस लिए हैं। देखो पोजीशन 1 पर सरफेस यही वाला है ना, पोजीशन 1 पर इस तरह से सरफेस, इसका नॉर्मल एरिया किधर, इस तरह का सरफेस है तो नॉर्मल एरिया कुछ इधर आएगा नॉर्मल एरिया। और बी किधर है, यहां पर बी बताइए। यहां पर जो बी का डायरेक्शन है फ्लक्स का, ए वाला है, बी ऐसे जा रहा है ना इस तरह से, यानी बी हमारा कुछ ऐसे है, ए है बी। यहां पर 1 पर देखो, केवल इस वाले सेक्शन को देखो, 1 पर पोजीशन 1 पर बी कुछ इस तरह का है। अब बी और ए के बीच में ए वाला एंगल कितना डिग्री दिख रहा है, 90 डिग्री के आसपास। तो 1 पर फ्लक्स कटिंग क्या हो जाएगा हमारा, 0। ठीक है, 2 पर देखो, 2 का नॉर्मल एरिया तो इधर आएगा, 2 पर एक सरफेस लिए तो 2 पर नॉर्मल एरिया इधर, और बी भी तो इसी डायरेक्शन में है 2 पर, तो बी और ए सेम डायरेक्शन में 2 पर, तो फ्लक्स कटिंग क्या आ जाएगा हमारा, मैक्सिमम। तो यहां पर क्या कहेंगे हम लोग, देखो इस तरह से ध्यान रखना है कि 1 पर बी एन का वैल्यू 0, 2 पर बी एन का वैल्यू मैक्सिमम, और ये साउथ पोल के अंडर में है 2, S1 के अंडर में, तो S1 के अंडर में हम लोग पॉजिटिव ले लेंगे। ठीक है, फिर से 3 पर क्या आ जाएगा हमारा बी एन, 3 पर बी एन 0। 4 पर देखो, 4 पर क्या होगा, ये 4 पर देखो, 4 का नॉर्मल एरिया कुछ इधर आएगा, 4 का नॉर्मल एरिया कुछ इधर, और बी भी सेम डायरेक्शन में है, एरिया और बी दोनों क्या है हमारा, सेम डायरेक्शन में है 4 पर, तो मैक्सिमम होगा बी एन का वैल्यू। तो 4 पर बी एन का वैल्यू मैक्सिमम, लेकिन किस पोल के अंडर में आ गया, नॉर्थ पोल N1, तो नॉर्थ पोल के अंडर में हम लोग निगेटिव ले लेंगे। नॉर्थ पोल के अंडर में क्या ले लेंगे, निगेटिव, साउथ पोल के अंडर में पॉजिटिव। एक कॉन्वेंशन है, कुछ भी ले सकते हो। इसी तरह से 5 पर 0, फिर 6 पर मैक्सिमम, साउथ पोल के अंडर में है तो 6 पर मैक्सिमम पॉजिटिव, फिर 7 पे 0, 8 पर मैक्सिमम, लेकिन नॉर्थ पोल के अंडर में है तो मैक्सिमम निगेटिव। तो ग्राफ कैसे बनेगा, वेव फॉर्म कैसा बनेगा, वेव फॉर्म हमारा देखो कुछ ऐसा बनेगा। अगर ये 1 मान ले, ये है हमारा 2, यहां पर है 3, 4, 5, 6, 7, 8, और फिर से यहां पर घूम के चलाए 1। इस तरह से कैसा ग्राफ बनेगा, यहां पर 1 पर 0, 2 पर मैक्सिमम, फिर 3 पर 0, 4 पर हमारा आएगा मैक्सिमम बट निगेटिव, फिर 5 पर 0, फिर 6 पर मैक्सिमम, फिर 7 पर 0, फिर 8 पर मैक्सिमम निगेटिव। देखो कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा कि नहीं, साइनोसोडियल। देखिए ध्यान से, 2 पर मैक्सिमम आएगा, 2 पर मैक्सिमम, 6 पर मैक्सिमम, 4 पर मैक्सिमम निगेटिव, 8 पर भी मैक्सिमम निगेटिव। ठीक है, ये साउथ पोल S1, ये नॉर्थ पोल N1, ठीक है, ये साउथ पोल S2, ये है नॉर्थ पोल N2। इसके हिसाब से देखो Bn कितना डिग्री आ रहा है, Bn का ए वाला तो होगा 360 डिग्री, और ए वाला कितना डिग्री यहां पर मिलेगा, 720 डिग्री, यही मिलेगा ना, इस तरह से।
ध्यान से देखना, तो bn कितना मिल रहा है यहाँ पर, bn मिल रहा है 720 डिग्री। तो bn क्या होगा, इलेक्ट्रिकल डिग्री, ठीक है, bn क्या होगा हमारा, इलेक्ट्रिकल डिग्री। और अब यहाँ पर बताओ आप लोग, रोटर पर कितना डिग्री घूमे, रोटर पर तो 360 डिग्री ही घूमे, रोटर पर भी कितना डिग्री घूमे हम लोग, 360 डिग्री। रोटर पर देखो 1 से चले और 1 पर आ गए, तो रोटर पर तो 360 डिग्री घूमे, लेकिन bn कितना आ गया यहाँ पर, 720 डिग्री। इलेक्ट्रिकल डिग्री 720 डिग्री आ गया और मैकेनिकल डिग्री 360। तो क्या कहेंगे यहाँ पर कि थीटा इलेक्ट्रिकल इजकल टू 2 टाइम ऑफ थीटा मैकेनिकल, ठीक है। ये 2 क्या है, तो आप क्या कहोगे कि 2 क्या है, ये 4/2 है, 2 को 4/2 लिखेंगे इंटू थीटा एम। और ये 4 क्या था, 4 नंबर ऑफ पोल है, S1 N1 S2 N2 नंबर ऑफ पोल, तो 4 के जगह पर क्या रख देंगे, नंबर ऑफ पोल, कितना, P/2 इंटू थीटा एम। इस तरह से P इज नंबर ऑफ पोल। आई थिंक कि आप लोग समझे होंगे यहां से ए वाला रिलेशन कि इलेक्ट्रिकल डिग्री जो होता है हमारा P/2 इंटू मैकेनिकल डिग्री होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखो एक बार। ओके, थैंक यू आप लोगों को।